वजाहत पेश कर दी। नवाज शरीफ की FZE की कंपनी में मुलाजमत छुपाने का इल्जाम झूठा है। जवाब में ये कहा गया 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ ने अकामा की तफसीलात नहीं छुपाई। ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ के 2013 के इंतखाबात में अकामा और मुलाजमत की तफसीलात का अक्स पासपोर्ट में मौजूद है। 2013 के नामजदगी फॉर्म में अकामा और मुलाजमत की तफसीलात का कॉलम ही नहीं था। नवाज शरीफ चौधरी शुगर मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं रहे। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए, ये इस्तदा की गई है। अहम खबर दे रहे हैं आपको बताएं कि वजीर आज़म नवाज शरीफ के FZE अकामे का ये मामला और नवाज शरीफ के वकील की जानिब से तहरीरी दलाइल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं और नवाज शरीफ ने दुबई अकामा और मुलाजमत की तहरीरी वजाहत पेश कर दी है। नवाज शरीफ की FZE की कंपनी में मुलाजमत छुपाने का इल्जाम झूठा है। जवाब में ये कहा गया। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सज्जाद हैदर, नुमाइंदा कैपिटल TV हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। नवाज शरीफ के वकील ने तहरीरी दलाइल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए हैं। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने तहरीरी जो दलाइल थे वो अदालत में जमा करवाए हैं। उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने दुबई अकामा और मुलाजमत की जो तहरीरी वजाहत है वो भी इसमें पेश की गई है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की FZE कंपनी में मुलाजमत छुपाने का जो इल्ज़ाम है वो झूठा है। 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ ने अकामा की तफसीलात नहीं छुपाई थी। नवाज शरीफ के 2013 इंतखाबात में अकामा और मुलाजमत की तफसील का अर्थ पासपोर्ट में ही मौजूद है और 2013 के नामजदगी फॉर्म में अकामा और मुलाजमत की तफसीलात का कॉलम ही नहीं था। नवाज शरीफ चौधरी शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं रहे हैं, इसलिए जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है उसे मुस्तरद किया जाए। जी ठीक है सज्जाद हैदर, जिस तरह से चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से भी बात होती रही है तो इस हवाले से भी ये जवाब जमा कराया गया है कि नवाज शरीफ उसके चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं है। जी बिल्कुल, जो तहरीरी दलाइल है इसमें इस बात को भी तहरीर किया गया है कि जो नवाज शरीफ हैं इन पर इल्जाम था कि नवाज शरीफ चौधरी शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। ये बिल्कुल जो गलत इल्जाम लगाया गया है नवाज शरीफ के ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसलिए जो तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है इसको मुस्तरद किया जाए। जी ठीक है सज्जाद हैदर, जिस तरह से नवाज शरीफ के वकील की जानिब से तहरीरी दलाइल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल पर जो दलाइल दिए गए हैं, तहरीरी दलाइल ये तो जमा करा दिए गए हैं। अब समाअत के बाद ही यकीनी तौर पर पता चलेगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स क्या आते हैं। जी, अब सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, क्योंकि ये केस अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है, फैसला महफूज हो गया है। अब सिर्फ इस केस का फैसला ही आएगा और जमा हुए हैं तहरीरी, इसको मद्देनजर रखकर ही फैसला तहरीर किया जाएगा, क्योंकि अदालत ने तमाम फ्रीकैन को इजाजत दी थी। ताहम जो इसहाक डार के वकील और ख्वाजा हारिस थे, इन दोनों ने कहा ठीक है सज्जाद हैदर, आप हमारे साथ मौजूद ही रहेगा। तर्जुमान PTI फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद चौधरी साहब, किस तरह से देखते हैं नवाज शरीफ के वकील ने तहरीरी दलाइल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए हैं, जो अकामा मामला सामने आया था, जो FZE कैपिटल का मामला सामने आया था, इस पर मुख्तलिफ नहीं है उस स्टैंड से जो उनके वकील ने अदालत में लिया था। और अदालत में उन्होंने ये स्टैंड लिया था कि नवाज शरीफ जो है वो उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, सिर्फ जो है वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन है और उन्होंने ट्रैवलिंग पर्पसेस के लिए वहां से वीजा लिया था। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम होते हुए आप दुबई के एक मुल्क में एक जाली अपकॉल आपके जो आप कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ वहाँ में कोई मुलाजमत नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, हमने जाली बेसिकली बनाया था सिर्फ ट्रैवल के लिए। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम का ये कहना कि उनको एक अकामा चाहिए ताकि ट्रैवलिंग में आसानी हो,